आइए दोस्तों बात करते हैं आज 7 अगस्त 2020 से शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को हेडलाइंस न्यूज और मुख्य समाचार के अपडेट में आपको बताएंगे। बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर और 5 बड़े अपडेट हैं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं। आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही मोदी सरकार में आम आदमी को फायदा देने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी हैं। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी खबर है। एक एक करके सभी 50 बड़ी काम की खबरों को जानेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। देख पा रहे आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर है कि आधार कार्ड में पता और नाम बदलवाने के लिए अब अपनाना होगा ये तरीका। उदय ने कुछ नए नियम बना दिए। जी हाँ, अगर आधार कार्ड में आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवाना चाहते हो ना, तो इसके लिए एक तो आप सीएससी सेंटर वगैरह पर भी जा सकते हो। और इसके अलावा उदय ने इस नियमों में अपडेशन में कुछ बदलाव किया और वो ये कि आप कोई भी अपने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाना चाहते हो तो उससे पहले आपको उदय की वेबसाइट पर जाकर के माय आधार बटन पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अगर आप ई मित्र के जरिए वगैरह से करवाते हो तो वो खुद ही ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। अदरवाइज आप घर बैठे ही ऑनलाइन भी उदय के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए आप सब कुछ कर पाओगे। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की आपकी गोल्ड ज्वेलरी पर अब आपको ज्यादा लोन मिलेगा। आरबीआई ने नियमों में छूट दी है। जी हाँ, अगर आप गोल्ड लोन वगैरह लेते हो ना तो दोस्तों अब आपको कम ज्वेलरी पर ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया और अब आप किसी भी बैंक से गोल्ड लोन लेगो तो इतने दिन नियम क्या था, 1 लाख के सोने पर आपको 75,000 रुपए तक का लोन मिलता था, राइट। लेकिन अब 7 तारीख से यानी कि आज से ही 1 लाख के सोने पर आप 90,000 रुपए तक का लोन ले पाओगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आम आदमी को राहत देते हुए ये नया नियम सभी बैंकों के लिए लागू कर दिया। 31 मार्च 2021 तक आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगले साल 31 मार्च तक आप अगर सोने चांदी पर लोन वगैरह लेते हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। चलिए साथ ही और एक खबर देख सकते हैं बैंक खाता वालों के लिए ही है कि अब नहीं हो पाएगी चेक की धोखाधड़ी। आरबीआई ने पक्का इलाज कर दिया। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की अब आपके साथ कोई भी चेक के जरिए धोखाधड़ी नहीं हो पाए, क्योंकि चेक से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम चेक ट्रांजैक्शन में पॉजिटिव पे व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। आरबीआई के आदेशानुसार बैंकों में अब ये व्यवस्था लागू होगी, जिसमें दोस्तों धोखाधड़ी कैसे रोकेगी आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक में 2016 से ही सभी तरह के चेक इसी प्रकार से लिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से बैंक को चेक डिपॉजिट होने से पहले ही पता चल जाता है कि लाभार्थी के चेक बैंक में क्लियरेंस के लिए आता है, तो बैंक का अधिकारी फंड ट्रांसफर करने से पहले उसकी डिटेल को क्रॉस चेक कर सकता है। कुल मिलाकर के ऐसे दोस्तों ओटीपी वगैरह आता है ना, वैसे सिस्टम फिजिकली फॉर्म में बैंक चेक के लिए अप्लाई होगा, तो इससे चेक की धोखाधड़ी कम होगी। अच्छा, जब दोस्तों बैंकिंग सिस्टम की और आरबीआई की बात हो रही तो इसको लेकर और एक अपडेट भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, फिर आगे अपन दूसरी बड़ी खबरों को भी जानेंगे। और एक खबर देख सकते हैं काम की बात है, अब आप अपने किसी भी कर्ज का समय बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने कहीं पर भी लोन वगैरह लिया हुआ, चाहे बैंक से ही जरूरी नहीं और भी किसी भी फाइनेंस कंपनी से अगर आपने लोन वगैरह ले रखा ना, जो कि आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग अंडर आती हैं, तो ऐसे में दोस्तों आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दे दी है। 2 साल तक ये वैलिड रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि लोन नहीं चुका पाने वालों को राहत दी गई है आरबीआई की तरफ से। स्ट्रेस्ड लोन को एनपीए घोषित किए बिना उसकी रीस्ट्रक्चरिंग बैंक वगैरह कर पाएंगे। आरबीआई ने ये नई सुविधा दे दी है और इससे एटलीस्ट उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो कि समय के अकॉर्डिंग लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो अपने लोन की सीमा वगैरह को भी बढ़ा पाएंगे, टाइमिंग को बढ़ा पाएंगे, है ना। चलिए और एक खबर है बैंकिंग को लेकर एक बदलाव देख सकते हैं कि आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। ऑफलाइन भुगतान सुविधा को भी मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ऑफलाइन पेमेंट थ्रू कार्ड से इसकी घोषणा भी अब आरबीआई ने कर दी है। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए खुदरा भुगतान योजना की घोषणा की है। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए है जिन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी कमी है, वहाँ पर भी दोस्तों डिजिटल ट्रांजेक्शन अच्छे से हो सके, इसलिए आरबीआई का यह अच्छा और बड़ा कदम। चलिए अब नजर डालते कुछ और खबरों में जहाँ अपडेट देख पा रहे कि टिकटॉक की कमी अब आपको नहीं खलेगी, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पर भी छोटे वीडियो बनाने का फीचर आ चुका है। हाल ही में बीच में मैंने आपको ये अपडेट भी बताया था कि इंस्टाग्राम पर रील्स नाम से फीचर आ चुका, राइट। लेकिन अब ये फीचर रोल आउट भी हो चुका। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और टिकटॉक की तरह ही छोटे वीडियोस वगैरह बना सकें, ठीक है। साथ ही खबर है दोस्तों की चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक देखिए। गूगल कंपनी ने डिलीट किए 2500 से ज्यादा चाइनीज यूट्यूब चैनल्स। जी हाँ, गूगल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन के 2500 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर दिया। इसे चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा। ये एक और डिजिटल स्ट्राइक जो भारत की ओर से चीन पर की गई अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, हरियाणा में बच्चों को दूध और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा में 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है। लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की है और इन दोनों योजनाओं की शुरुआत करने के पीछे सरकार की मंशा को
कुपोषण को दूर करना तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने की है। तो ये वाकई में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से बहुत ही अच्छी योजना निकल गई है। हरियाणा राज्य के इन कैटेगरी के सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि अब ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं बीमा पॉलिसी। इरडा ने इसको लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी कोई बीमा पॉलिसी लिए हुए हैं दोस्तों और अगर उसको कैंसिल कराना चाहते हैं ना, तो अब आपको अपनी पॉलिसी के कंपनी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही अपनी किसी भी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। इरडा ने यानी कि बीमा विनियामक प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों के लिए ये रूल्स लागू कर दिया। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि अब छात्रों की तरह अफसरों का भी बनेगा रिपोर्ट कार्ड। वर्क परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तहत मिलेंगे अंक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रशासन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये नया नियम बनाया गया है कि अब छात्रों की तरह अधिकारियों का भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जिसमें मतलब कि वर्क परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसका नाम दिया गया है और पता चलेगा कि आखिर टीचर्स आज आए, क्या क्या पढ़ाया क्या नहीं वगैरह वगैरह। तो ये जानकारी भी अब टीचर्स के रिपोर्ट कार्ड में रहेगी। तो ये एक बदलाव है। साथ ही खबर देख पा रहे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है। अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ, इतने दिन एमपी मध्य प्रदेश में रविवार और शनिवार यानी कि सप्ताह में लास्ट के 2 दिनों में लॉकडाउन रहता था, राइट। लेकिन अब शनिवार रविवार नहीं बल्कि केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बात की जानकारी दी गई है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है, जो कि पहले रात 8 बजे तक बाजार खुले रह सकते थे, उसके बाद अब रात 10 बजे तक बाजार खुले रह सकेंगे। और नाइट कर्फ्यू भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये 2 घंटे की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शुरू होने से पहले ट्रस्ट को अब तक 41 करोड़ रुपए दान में मिल चुके हैं। जी हाँ, जरा देखिए दोस्तों, लोगों में श्री राम के प्रति आस्था 41 करोड़ रुपए दान में आ चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण के कुल खर्च का जो एस्टिमेट प्लानिंग है वो है 100 करोड़ के लगभग। आधे के लगभग तो कलेक्शन हो ही चुके हैं। ये है प्रभु श्री राम का चमत्कार और लोगों में इनके प्रति जो भक्ति की आस्था, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करना श्री राम जी के लिए जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि हिमाचल को अब खुद उठाना होगा चीनी वायरस के टेस्ट का खर्च। मोदी सरकार अब मदद नहीं करेगी। जहां चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ा झटका दिया। अब कोविड टेस्ट के लिए दोस्तों वित्तीय मदद केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को नहीं की जाएगी, उनको अपने स्तर पर ही ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। यानी कि कोविड टेस्ट के लिए जरूरी किट भी अपने ही खर्च पर राज्य सरकारों को खरीदनी पड़ेगी। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक ही कोविड-19 टेस्ट के लिए कोई जरूरी टेस्ट किट उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी होगी। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे कि एडमिशन इन ITI अब 14 अगस्त तक हो सकेंगे ITI में दाखिले। जहां अगस्त से शुरू हुए शैक्षणिक क्षेत्र में शासकीय एवं निजी ITI में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 1 जुलाई से चल रही है। इसकी पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया है। नए सत्र में शासकीय अथवा निजी ITI में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा और अब कुल मिलाकर के 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही खबर है दोस्तों की 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलेंगे स्मार्टफोन, मोबाइल, ऑनलाइन स्टडी इसके बाद आसान हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल चीनी वायरस के चलते स्कूल कॉलेज समेत तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गई है। और ऐसे में नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक ऑनलाइन क्लास चल रही है, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्यूशन तक भी ऑनलाइन चल रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों सरकारी स्कूल के छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे सभी स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। पंजाब राज्य की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास में जो छात्र पढ़ रहे हैं तकरीबन 2.25 लाख स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे। ये सरकार का एक अच्छा फैसला पंजाब गवर्नमेंट का है ना। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे हरियाणा बोर्ड ने भी 8वीं क्लास को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 11 साल बाद होगा ऐसा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा बोर्ड ने साल 2021 में 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड एग्जाम आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और ऐसे में 11 साल बाद दोस्तों अब 8वीं क्लास के छात्र देंगे बोर्ड एग्जाम। ये फैसला लिया गया है हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। मैंने आपको इससे पहले बीच में भी एक बार DLS न्यूज के ऊपर अपडेट बताया था, तो इसको लेकर कुछ और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहें किसी भी तरह की सही और सटीक जानकारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि DTC बसों में अब नहीं मिलेगा टिकट, मोबाइल से ऐसे चुकाना होगा किराया। जहां चीनी वायरस को फैलने से रोकने के लिए दोस्तों अब दिल्ली में बसों में ई-टिकटिंग इस्तेमाल लाई जाएगी। यानी कि परिवहन विभाग DTC और क्लस्टर बसों में ई-टिकटिंग सिस्टम को शुरू करने जा रहा। इस योजना का ट्रायल भी रन कर दिया गया और ऐसे में दोस्तों आपको दिल्ली में बसों में सफर करते समय फिजिकल रूप में किराया देने की जरूरत नहीं है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप वगैरह जो कोई भी UPI ट्रांजेक्शन आईडी आप बनवा लें, क्योंकि दिल्ली की बसों में यात्रा करने दौरान अब आप कैश नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान रोडवेज को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नया प्रयोग होने जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान राज्य में रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रियों की जांच के दौरान परिचालक और निरीक्षकों के बीच आए दिन झगड़ों को देखते हुए प्रबंधन अब एक नया प्रयोग लाने जा रहा है। फील्ड में बसों की जांच करने वाले निरीक्षकों की बॉडी पर कैमरे लगाए जाएंगे। रोडवेज के
पर्यवेक्षक कैमरा से लेस होने के बाद ही वाहनों की जांच करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि जांच के दौरान पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी लगाम लगेगी। कैमरों की मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जाएगी। तो ये भी प्लानिंग चल रही है राजस्थान गवर्नमेंट की। साथ ही एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की पीएम मोदी 7 अगस्त को नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के एक सम्मेलन में देंगे उद्घाटन भाषण। ये हस्तियां भी उसमें शामिल होंगी। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 7 तारीख को कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में उद्घाटन भाषण देंगे। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में भारत में भी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो लागू की गई थी, वो वाकई में स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी प्लानिंग है सरकार की तरफ से। और इसी बीच देखते हैं आज नरेंद्र मोदी इस संबोधन में भी क्या बड़ी घोषणा या बड़े ऐलान जो कुछ भी करते हैं, मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। आप मुझसे जुड़े रहेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ अगली खबरों के बारे में, जहां अपडेट देख पा रहे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर खबर है दोस्तों की सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच के लिए एसआईटी का जिम्मा गुजरात कैडर के आईपीएस को सौंपा गया है। और ऐसे में दोस्तों अब सीबीआई जांच जो सुशांत केस को लेकर चालू हो चुकी है। आपको पता होगा कल ही सरकार ने आदेश दे दिए थे। देखते हैं सीबीआई जांच में क्या नई बात सामने आती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब अगली खबर में कुछ चीनी वायरस को लेकर अपडेट देख पा रहे लॉकडाउन संबंधित कि अब नहीं बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन, लेकिन कलेक्टर हालात के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। जी हाँ, ये कहना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से कि उनकी तरफ से अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में अगर किसी जिले में कोई दिक्कत है तो जिला कलेक्टर वगैरह ये अपने लेवल पर पर्सनली लॉकडाउन लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि देश में चीनी वायरस की रफ्तार सबसे तेज देखने को मिली है। भारत में दोस्तों 21 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 10 से 20 लाख है, यानी कि तकरीबन डबल हुआ, जबकि अमेरिका में 41 ही रहा और ब्राजील में 27 दिन में ऐसा हुआ। अब जरा सोचिए आप, भारत में 21 दिन में डबल हुए मामले, अमेरिका में 41 दिन लगे और ब्राजील में 27 दिन लगे, तो यानी कि भारत की भी सिचुएशन काफी क्रिटिकल चल रही है। हमें अब और भी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। चलिए वहीं भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो 24 घंटों में सबसे ज्यादा भयंकर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी नए मामले देखे गए हैं, 62,000 से भी ज्यादा। और उसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 20,25,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 6,05,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 13,77,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस महामारी के चलते भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 41,638 तक पहुंच चुकी है। तो ये रही चीनी वायरस के ताजा आंकड़े, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर कुछ खबरें आप देख पा रहे कि दोस्तों संपूर्ण भारत के 7 अगस्त 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 446 गांवों का सड़कों से संपर्क टूट चुका है। कई स्थानों पर पानी खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रहा है। हालात दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी अब बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। पहले बिहार और असम में चल रहे थे, वहां पर भी अभी चल रहे हैं, लेकिन यूपी में भी अब कम नहीं है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के तहत तो अपन जान लेते हैं फटाफट से आगामी 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान को, जहां कौन कौन से राज्यों में बारिश की चेतावनी है। तो देख पा रहे कि इस दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, गुजरात, कोकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर भी बारिश की संभावना है। साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये रहा आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। आइए वहीं बात करें आज के सोना चांदी के भाव की, तो 2011 के रिकॉर्ड को तोड़कर 75,000 के पार पहुंच चुकी है चांदी। गोल्ड के दाम भी आसमान पर चल रहे हैं। जी हाँ, आज सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो चांदी का भाव कई जगहों पर 75,321 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है और सोने का रेट अभी चल रहा है 55,689 रुपए प्रति 10 ग्राम। ओके, तो ये रही आज के सोना चांदी के रेट। और आइए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में, जहां देख पा रहे उत्तर प्रदेश में आज से 14 अगस्त तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। इस वजह से यह फैसला लिया गया। आखिर क्यों? तो दरअसल आपको बता दें कि 14 अगस्त यानी कि तकरीबन मान लीजिए आप 15 अगस्त से पहले आप उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पाओगे। जिन आवेदकों ने टाइम स्लॉट मिला था वह भी निरस्त कर दिया गया। तो ये प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही खबर देख पा रहे मध्य प्रदेश बोर्ड में 12th स्पेशल एग्जाम 2020 की तारीखें घोषित हो चुकी है। डेट शीट के लिए आप ये टेबल में तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों की मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेब पोर्टल जो है ना, ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट, उस पर जाकर के जरूर आप चेक कर लीजिएगा, mpbse.nic.in पर, ठीक है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने बदला विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग पर बन रहे अटल टनल का नाम। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी डीएलएस न्यूज के ऊपर, अगर आपको याद हो तो, कि ये टनल वगैरह सरकार बनवा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टनलों में से एक है, राइट। लेकिन अब सरकार इसका नाम बदलने जा रही है। अटल टनल का नाम अब अटल रोहतांग टनल होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निकल नाम में बदलाव किया गया सरकार की तरफ से, ध्यान रखिएगा।
लीजिएगा। करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पहले क्या नाम था, बदला क्या गया, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर है, बेगमपुरा दून समेत 50 ट्रेनें नए टाइम टेबल के हिसाब से रूट में बदलेगी और चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर फैसला किया है। सीधा मतलब ये दोस्तों कि अब अगर आप रेल यात्रा वगैरह करते हो तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रेनों का शेड्यूल पहले से ही चेक कर लेना, है ना। साथ ही खबर है, बिहार बोर्ड का भी एक बड़ा फैसला है। 10वीं और 12वीं में फेल हो चुके छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर किया जाएगा पास। जी हाँ, अगर आप बिहार बोर्ड में थोड़ा बहुत मार्क्स से फेल हो रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। रिजल्ट आप ऑनलाइन BSEB.in पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि देश को प्रोडक्शन हब बनाने की बड़ी तैयारी चल रही है। सरकार ने प्राथमिकता वाले 12 सेक्टर की पहचान भी की है। जी हाँ, आपको बता दूं मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा सपना है ये कि आत्मनिर्भर भारत बने। भारत में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें काम में जो आती हैं आम आदमी के रूटीन में, वो भारत में ही बने, इंडिया में, मेड बाय इंडिया हो। तो इसके लिए सरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी अच्छे से बढ़ा रही है और कई सारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के तहत उद्योग जगत और सरकार के प्रतिनिधियों की एक नई कमेटी बनाई गई है। कमेटी बैठक कर इस अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम पर तैयार करेगी जो भी तैयारी है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, यानी कि अगर कोई मकान वगैरह बनाते हैं, हम नक्शा तैयार करते हैं ना उसका पहले से, उस तरह से भारत हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयारियां चल रही है। अच्छी बात है ना। साथ ही खबर देख पा रहे WHO ने चेताया दोस्तों की युवाओं में चीनी वायरस के संक्रमण के मामले 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे युवा लोग ऐसे समझते हैं कि उनकी इम्यूनिटी वगैरह जो है काफी अच्छी होती है, इसलिए युवाओं को चीनी वायरस नहीं होता, संक्रमित नहीं होता वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर मैंने खबरें भी अपडेट डिटेल आपको आज दिन में बताई थी, राइट। और ऐसे में अब मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत सारे युवा सोचते हैं कि मेरे में इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन WHO का भी ये कहना है कि सबसे ज्यादा खतरा युवाओं में भी दिख रहा है। संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए युवा प्लीज स्पेशल सावधान रहें, ठीक है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने जारी की चीनी वायरस की इमरजेंसी पैकेज की दूसरी किस्त। स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। जी हाँ, भारत सरकार ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ पैकेज के तहत राज्य सरकारों के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी है। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि 10वीं पास युवाओं के लिए 3262 पदों पर बंपर भर्तियां जो निकली हैं। डाक विभाग ने उनके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। पहले 21 जुलाई 2020 तक पंजीकरण करना था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 12 अगस्त 2020 कर दिया। यानी कि डाक विभाग की जो ये 3200 पोस्टों की भर्ती, इसमें 12 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मात्र 10वीं पास वगैरह ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना, तो जरूर कीजिएगा। साथ ही खबर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को मिलेगी ये स्वास्थ्य सुविधा, इलाज और भुगतान का भी रहेगा प्रावधान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बहुत सारे ऐसे पेंशन पाने वाले लोग जो है ना, वो अभी CGHS जैसी सुविधा के दायरे में नहीं है, या वे ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ CGHS सुविधा ही नहीं है। ऐसे पेंशन धारकों को तय मेडिकल भत्ता भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, ठीक है ना, तो आप चेक कीजिएगा जरूर। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, IPL 2020 के लिए वीवो से आखिरकार करार कैंसिल हो चुका है। फैंस के आगे BCCI को आखिरकार झुकना ही पड़ा। और दोस्तों इस बार के लिए 1 साल के लिए IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर जो है ना वो वीवो नहीं करेगा, ठीक है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं, रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए का इन पर जुर्माना लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी कोरोनिल दवा को ये बताकर बेचा कि ये कोरोना के इलाज के लिए काम आती है, और इसी वजह से पतंजलि कंपनी के ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना लगा। साथ ही खबर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा गाँव में बनेगा अयोध्या जैसा राम मंदिर। 5 अगस्त को यहाँ पर भी भूमि पूजन हुआ था, और MP में भी यहाँ पर एक मंदिर वगैरह बनाए जाएंगे। तो वाकई में अच्छी बात है, श्री राम का जितना विस्तार हो रहा होना चाहिए। और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की अयोध्या में भगवान राम के बाद उत्तराखंड में भी बनेगा सीता धाम, लक्ष्मण और जटायु का भी मंदिर बनेगा। तो ये भी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है उत्तराखंड राज्य गवर्नमेंट की तरफ से भूमि पूजन को लेकर। साथ ही खबर देख पा रहे वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। 16 अगस्त से मंदिर वगैरह खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड जल्द ही SOP भी इसके लिए जारी करेगा। चीनी वायरस के चलते 4.5 महीने से यह यात्रा बंद है, तो अभी ये फिर से शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। साथ ही खबर देख सकते हैं, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, यानी कि हथकरघा बोले तो हैंडमेड आइटम जो होते हैं ना, वो बनाने वालों का एक दिवस है। सरकार इस पर एक पोर्टल शुरू करने जा रही है और सोशल मीडिया पर प्रचार का अभियान भी चलाएगी। हथकरघा कलाकारी को आगे बूस्ट देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये अच्छा नया कदम है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि देश में 50% स्टार्टअप के पास नहीं है फंड। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 1.20 लाख करोड़ के साथ सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन चुका है। दूसरे और तीसरे नंबर पर बाइजू और ओयो है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप की ये एनालिटिक्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीनी वायरस की महामारी और लॉकडाउन की वजह से बाजार
पूरे ठप पड़ चुके, बंदे हो चुके हैं और इसी के चलते ये मसलियां और परेशानियां भी बनती दिखाई दे रही है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे का पहला एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। हबीबगंज स्टेशन का 98% काम पूरा हो चुका है और ये देखिए जरा कितना लग्जरी एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन तैयार किया गया हमारी भारतीय रेलवे की तरफ से। अच्छी बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि भारत में विकास हो रहा है। साथ ही खबर देख सकते हैं भारतीय रेलवे शुरू कर रहा है मिशन 160, सिर्फ आधे दिन में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे अब मिशन 160 में तेजी लाएगा। रेलवे की योजना है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाए। फिलहाल ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। देखते हैं दोस्तों आखिर कब तक इसकी और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। मैं आपको बताता रहूंगा लाइव अपडेट आगे सब कुछ डीएलएस न्यूज के ऊपर। इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट से संबंधित सरकार के नए अपडेट्स, नए नियम, नई स्कीम भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। आपके राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।